बहुत से स्टूडेंट दोबारा एग्जाम्स वाली बात पूछ रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ। एग्जाम्स के बारे में इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, इनमें तो बाकायदा आपके नंबर्स देखे जाते हैं। IT, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, EC, ये सारी जो ब्रांचेज हैं, इनके लिए भी मैं मानता हूं कि एक नई संभावनाएं खुलेंगी। आप चीजों को अपने आप पढ़ सकते हैं, आजकल तो नेट पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसमें जो भी हो वो आप लोगों के हित में होना चाहिए। सेशंस कई बार डिले होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 90-91 में जब हम लोग स्टूडेंट थे और उस समय मंडल मंदिर का दौर आया, सेशन लेट हुआ था, हमारे सेमेस्टर्स लेट हुए थे। कई लोग तो हम लोग बहुत बाद में पास आउट हुए थे। दूसरी प्रॉब्लम भी हो गई थी, इफ यू डू नॉट पास आउट इन जून जुलाई अदर थिंग। तो एग्जामिनेशन डेट्स कैन बी एडजस्टेड, some other arrangement can be done, but it cannot be done by an individual institution. It can only be done by the government at the policy level, which will be equally applicable to all the institutions. तो मेरे विचार से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बात और भी होती है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, इनमें तो बाकायदा आपके नंबर्स देखे जाते हैं, आपकी रैंकिंग होती है। इवन आप किस फील्ड में जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर भी असर पड़ता है। जो फाइनल ईयर में आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए, कौन सा इलेक्टिव लिया, कौन सा प्रोजेक्ट किया, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। उन कंपनीज पे जो आपको लेती हैं वो ये देखती हैं कि कौन सा क्राइटेरिया था। तो इसलिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इन टेक्निकल कोर्सेज के सारी इंट्रिकेसीज को ध्यान में रख के लिया जाएगा। और इस विषय पे मैं सरकार के स्तर पर आप सब लोगों के हित का ध्यान में रखते हुए, और मैं सारे जितने भी इंजीनियरिंग मेडिकल वालों के लिए मैंने बात किया, कल मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से भी यह विषय टेकअप किया था कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सभी यूनिवर्सिटीज के, उनके एग्जाम्स के बारे में भी एक पॉलिसी डिसीजन हो जाए। अब मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं। देखिए ये प्रॉब्लम तो एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, एक आध महीना आगे, एक आध महीना पीछे, सेमेस्टर एक आध महीना आगे पीछे हो सकता है। बट आपको ये देखना चाहिए कि इसमें आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है। एक इमीडिएट प्रॉब्लम जरूर नजर आ रही होगी, पर मैं कहना चाहूंगा कि इस क्राइसिस के बीच में से वो लोग जो आप लोग हैं, जो आने वाले कुछ सालों में पास आउट होंगे, कोई इमीडिएट पास आउट होगा, कोई 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद, मैं कहूंगा कि वो एक मामले में लकी होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये भारत में एक सेकेंड स्टेज का पैराडाइम शिफ्ट होगा। सेकेंड स्टेज पैराडाइम शिफ्ट इसलिए होगा क्योंकि अब आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड में जो सारी की सारी इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से चाइना बेस्ड थी। पिछले 3-4 सालों में अगर आपने देखा होगा तो मोबाइल फैक्ट्रीज करीब 140 से ऊपर भारत में बनी, तो वी हैव बिकम द सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, वरना उससे पहले चाइना ही था। अब डेफिनेटली देयर आर 2 थिंग्स, वन, चाइनीज इकोनॉमी सैचुरेशन पे है, दूसरा इस प्रक्रिया के द्वारा चाइना के बारे में जो कॉन्फिडेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है वो स्लाइटली शेकन हुआ है। तो ये संभावना हो सकती है, जैसे आपने देखा जापान ने $2 ट्रिलियन दिए हैं अपनी इंडस्ट्रीज को वहां से हटाने के लिए। अब हटे या नहीं हटे वो एक अलग बात है, पर जो फ्यूचर में इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, मानी हुई बात है, अब वो चाइना में जाने से पहले बहुत हेजिटेट करेंगे। जब वो बहुत हेजिटेट करेंगे तो ये बात मानी है कि उनका ऑटोमेटिक नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडिया हो सकता है। यानी इंडिया जो अभी तक सर्विस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, हमारा 55% के आसपास इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का था, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कम था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत के लिए एक नए द्वार खुलने की, ओपन ए न्यू एरा, एपॉक ए न्यू एरा फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अभी पास आउट होंगे, खासकर जो हार्ड कोर इंजीनियरिंग वाले होंगे, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे लगता है उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज थी उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अब आने वाले टाइम में खड़ी हो सकती है। एक चीज और भी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में अब एक और बड़ा परिवर्तन आएगा। एक फैक्ट आप लोग और भी इस बात को समझ लीजिए कि एजुकेशन के पैटर्न में अगर ये क्राइसिस
कुछ समय में सेटल भी हो गई, तो इसका साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट काफी लंबे समय तक रहने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब बिजनेस का जितना हिस्सा आईटी के माध्यम से होता था, अब वो पोर्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि अब इंडस्ट्रीज भी इस बात की ओर ध्यान दें कि जो फिजिकल टच रहता था वो थोड़ा कम से कम रहे। तो जो आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ईसी, ये सारी जो ब्रांचेस हैं, इनके लिए भी मैं मानता हूं कि एक नई संभावनाएं खुलेंगी। तो अभी तक जो ये कहा जाता था कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर था और भारत में सर्विस सेक्टर का सेंटर था, तो अब सर्विस सेक्टर और ये दोनों ही चीजें आगे बढ़ेंगी। हाँ, आप लोगों के मन में कई बार एक सवाल ये भी आ रहा होगा, जैसा मैं देख भी रहा हूं तो में, कि लॉकडाउन की इस समय क्या इतनी जरूरत है। तो मैं सिर्फ आपको एक दो एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि जिन देशों में हेल्थ की फैसिलिटीज हमसे बहुत अच्छी हैं, वर्ल्ड के टॉप लेवल की हैं, फाइनली दे हैव ऑल्सो टू रिलाई ऑन लॉकडाउन। फ्रांस में लॉकडाउन 15 मई तक है, इटली में लॉकडाउन 3 मई तक है, और ब्रिटेन में 3 हफ्ते का है, और मोस्ट लाइकली वो 3 हफ्ते बढ़ने वाला है। और आपने देखा कि जिन देशों ने लॉकडाउन लगाने में थोड़ा सा डिले किया, इटली और अमेरिका, द रिजल्ट्स वर डिजास्टर्स। हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही मौके पे वक्त की नजाकत को भांपते हुए जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया है, वो इसलिए भी जरूरी था। देखिए, लॉकडाउन इज नॉट ए क्योर, but lockdown is prevention, and moreover lockdown has also given us time to prepare our health facilities। जैसे आज 2 लाख बेड के आसपास अवेलेबल है, हमने 560 से ऊपर लैब्स में टेस्टिंग का अरेंजमेंट कर लिया है, हजारों वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दे दिया गया है। यानी अब जब फेज्ड मैनर में लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा, तो यदि एक्सपेंशन ऑफ डिजीज भी होता है तो पहले तो हम उस कर्व को फ्लैटन करेंगे, और फ्लैटन करने के बाद भी जो नंबर है वो ज्यादा भी होगा, तो वी विल बी इक्विप्ड विद ऑल मेडिकल रिसोर्सेज एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप अप विद दैट। अगर हमने ये नहीं किया होता तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक्सट्रापोलेशन कर्व के हिसाब से इस समय तक कम से कम 10 लाख लोग अफेक्टेड होते, और इतने तो हमारे पास मेडिकल रिसोर्सेज नहीं है कि इतने बड़े देश में हम 10 लाख लोग यदि डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाते तो हम कैसे उनको टेकअप करते। तो इसलिए लॉकडाउन इस समय जरूरी है। और आप ये भी मानिएगा कि 3 मई के बाद, लॉकडाउन 3 मई तक ही है, पर ऐसा नहीं होगा कि 3 मई के बाद आपको एकदम ऐसे बाहर आ जाना है जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, कि सारे के सारे लोग सड़कों पे आ गए। तो वो ना होकर चरणबद्ध तरीके से, यानी फेस मैनर में, यानी होगा कि 50% चीजें फिर ओपन की जाएंगी नेक्स्ट स्टेज पे, और तो फिर 1-2-3 हफ्ते में धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़ेंगी। और जहां तक मेरी अपनी समझ है कि ट्रेन और प्लेन की सर्विसेज शायद अभी तुरंत नहीं शुरू होंगी, उनको शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि अभी एट प्रेजेंट आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लॉकडाउन में रहिए। और आप सब लोगों ने अगर अभी देखा हो तो रामायण सीरियल में देखा होगा ना कि लक्ष्मण रेखा पार किया, तो जरा सा सोचा था बस ये तो सामने हम जाके उनको भिक्षा दे के आ रहे हैं, ये 4 कदम की तो बात है। और उसके बाद क्या हुआ, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जब तक बहुत जरूरी ना हो, वो उसको अपनी लक्ष्मण रेखा पार करके मत जाइए। और मैं तो कहूंगा कि ये समय आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। अब आप ये समझिए, इस लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों में से लोगों को कोई ना कोई एक नई चीज सीख के आना चाहिए। नई स्टडी करिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़िए, जनरल नॉलेज के बारे में पढ़िए, आप यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, बहुत सारा चीजें आपको जानकारी मिल जाएंगी। आप चीजों को अपने आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो नेट पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत से आपने अपने कोर्स की सिलेबस की बुक्स के उतने डिटेल्स में शायद नहीं गए होंगे, इस समय आप जा सकते हैं। तो मैं तो मानता हूं कि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
अपने नॉलेज बेस को और मजबूत और अच्छा करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में ये भारत के लिए नई संभावना का द्वार खोल सकता है। और एक और तरीके से, सिर्फ इतना ही नहीं कि इंडस्ट्री हमारे यहाँ जाएगी, एक और चीज की तरफ जिस तरफ हमारा अभी ध्यान नहीं गया कभी, वायरस निकलता है, उसका वैक्सीन निकलता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज निकालती हैं, अमेरिका का FDA बहुत स्ट्रांग उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। परंतु अब पहली बार इस तरफ भी ध्यान जाना शुरू होगा कि एक डिजीज दूसरा डिजीज उसका वैक्सीन, इसकी बजाय यह भी होगा कि आपकी जनरल इम्यूनिटी कैसे बढ़े, इस तरफ लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ है। और उसके जो लेटेंट सोर्स ऑफ नॉलेज भारत के ट्रेडिशनल विजडम में है, लाइक आयुर्वेद एक्सेट्रा, जिनकी आज तक कभी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च और स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल रिसर्च नहीं की गई, पहली बार आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार के उसमें स्ट्रक्चर्ड रिसर्च के लिए परमिशन दी है। और यदि हम लोगों ने क्लिनिकली आने वाले 2-3 वर्षों में कोई चीज प्रूफ कर दी कि इन चीजों से बॉडी की इम्यूनिटी पर यह प्रभाव पड़ता है, जो मेरा विश्वास है कि 100% होगा ही, तो दैट विल ओपन एन अदर एरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। इसलिए मेरा मानना है कि बी इट अ कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, बी इट हैवी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, बी इट अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, बी इट अ मेडिकल साइंस, भारत में एक नई संभावनाएं उभर सकती हैं। और आप सभी लोग जो इस समय छात्र हैं, वो सारे के सारे लोग उन सारी संभावनाओं को प्रयोग करने वाले हो सकते हैं। मैं मानता हूं अगर आप लोग इस क्राइसिस को बहुत सही ढंग से आगे निकलने में सफल हो गए, तो भारत के विश्व में नई ऊंचाई पर आने का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होगा ना। एक बिंदु मैं दोबारा रिपीट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट दोबारा एग्जाम्स वाली बात पूछ रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूं, एग्जाम्स के बारे में डिसीजन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस नहीं ले सकते। जैसे क्लास 1 to 8 के बीच का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, रेस्पेक्टिव स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर नॉट अथोराइज्ड टू डिसाइड अबाउट द एग्जाम्स, तो उसी तरीके से एक पॉलिसी डिसीजन ही होगा विच विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द यूनिवर्सिटीज। और मैं एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, एजुकेशन मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर के टच में हूं, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के हित में, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, ये एक सही डिसीजन जल्दी हो। आप ये बात मानिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, एग्जाम से 1 आध महीना आगे पीछे हो सकते हैं, सेमेस्टर 1 आध महीना आगे पीछे हो सकता है, एग्जाम का कोई स्वरूप बदल सकता है, कुछ डिफर किया जा सकता है, कुछ बाद में कुछ भी प्रोसेस किया जा सकता है, पर वो सारा का सारा प्रोसेस इन प्रिंसिपल होगा। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज की डिग्री होगी ना, तो एक यूनिवर्सिटी उसमें किसी पिक्यूलियर स्टेट में नहीं हो सकती, वही चीज होगी जो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज पे लागू होगी। और सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही विषय नहीं है, वो पूरे देश का विषय रहेगा कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में वो सारी बातें लागू रहेंगी। हाँ, एक पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा, इस समय आप लोग अगर देख रहे हो तो इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कौन लोग लड़ रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस, सफाई कर्मचारी, वो डॉक्टर्स जो 5 स्टार डॉक्टर नहीं है, नॉर्मल डॉक्टर्स, गवर्नमेंट सर्विसेज के डॉक्टर्स। और सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीद किस पे लगी हुई है? रिसर्च साइंटिस्ट से, कि कब वैक्सीन निकालेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप गौर से देखें तो ये तो सारे वो जॉब थे जो कोई कभी उसमें जाना ही नहीं चाहता था। आज कितने लोग हायर एजुकेशन और रिसर्च में जाना चाहते हैं? बहुत कम। कितने लोग रिमोट एरिया में मेडिकल प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं? कितने लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहते हैं? सफाई कर्मचारी बनने वाली बात तो अलग ही छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं नेचर हमको यह भी याद दिला रही है कि जिन जॉब्स को हम अपनी प्रायोरिटी में सबसे पीछे रख दिए थे, ईमानदारी की बात है, सबसे प्राइम प्रायोरिटी के वही जॉब्स हैं। बाकी सारा मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें एडिशनल हैं, परंतु साइंस, रिसर्च,
मेडिकल प्रोफेशन और सिक्योरिटी, इनकी जो एक प्राइम सुप्रीमेसी है वो इस समय दिखाई पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक साइकोलॉजी में भी एक हमें सोचना चाहिए, एक बदलाव लाना चाहिए कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते थे उनकी तरफ हमारे यूथ का ध्यान अधिक होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्री को लीड वही करते हैं जो रिसर्च में, सिक्योरिटी में, मेडिकल फैसिलिटीज में आगे निकलते हैं। बाकी सारी बातें ऑटोमेटिक फॉलोअप करती हुई आ जाती है। अगर आप ये भी माने कि ये किस तरीके से लैब में से निकला या मार्केट में से आया, वो एक डिबेटेबल इशू है, पर अगर ये मान भी लिया जाए कि लैब में रिसर्च हो रहा था, तो फाइनली ये लैब में रिसर्च इसीलिए तो करवाई जा रही थी कि नई टेक्नोलॉजी, नई जानकारी मिले और ताकि उसके बेस के ऊपर नई मेडिसिन और अन्य चीजों को फाइंड आउट किया जा सके। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि इस समय के टाइम में आप पूरी तरीके से अपने को घर में कन्फाइन रखिए, समय का यूज नॉलेज के नए डायमेंशंस को समझने में करिए। अगर अपने सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरी चीजें भी पढ़ सकते हो तो उनको भी देखिए, उन्हें भी स्टडी करने का प्रयास करिए। एग्जाम्स के बारे में आश्वस्त रहिए। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सेंसिटिविटी के साथ आपके हित में डिसीजन लेगी और जो भी डिसीजन होगा वो पॉलिसी लेवल पे होगा। तीसरी बात, आप ये देखिए कि इस गहरी अंधकार की रात के आगे एक अच्छे सवेरे की संभावनाएं भी हो सकती हैं।